हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के बारे में, जो एक बहुत ही दुखद घटना हुई जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। आज हम इस क्लास में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि करंट अफेयर्स से इसमें से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें से आरआरबी एनटीपीसी में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम इसमें से जितने भी क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट किए जा सकते थे उतने क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करके आपके लिए लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आने वाले दिनों के एग्जामों के लिए, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान AI-171 दुर्घटना किस तारीख को हुई थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? अहमदाबाद में एयर इंडिया उड़ान AI-171 दुर्घटना किस तारीख को हुई थी? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? आंसर ऑप्शन नंबर बी, 12 जून 2025 को ये दुखद घटना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्घटनाग्रस्त विमान किस प्रकार का था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? दुर्घटनाग्रस्त विमान किस प्रकार का था? इसका आंसर होने वाला है बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था दुर्घटनाग्रस्त जो विमान था उसका नाम। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, उड़ान AI-171 कहाँ से की जा रही थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? जो दुर्घटनाग्रस्त विमान थी जिसका नाम AI-171 था, वो कहाँ से कहाँ तक जा रही थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद से लंदन गेटविक की तरफ जा रही थी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, दुर्घटना के समय विमान में कुल कितने लोग सवार थे? इनमें कहने क्वेश्चन का मतलब ये है कि कुल कितने लोग, यानी यात्री और चालक दल सबको मिलाकर कितने लोग सवार थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 242 लोग कुल सवार थे दुर्घटनाग्रस्त विमान में। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, दुर्घटना में कितने चालक दल के सदस्य मारे गए? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? दुर्घटना में कितने चालक दल के सदस्य मारे गए, यानी यात्रीगण को छोड़कर कितने लोग और मारे गए? तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? आंसर होगा 12 लोग कुल मारे गए चालक दल के सदस्य। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, दुर्घटना में कुल कितने लोग मारे गए पीटीआई के अनुसार जमीन पर हताहतों सहित? मतलब दुर्घटना में कुल कितने लोग जमीनों पर हताहत सहित मारे गए पीटीआई के अनुसार? चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 265 लोग मारे गए। यानी जितने लोग विमान में सवार थे और नीचे जिस बिल्डिंग पर गिरा उसमें से भी कुछ लोग मरे थे, उन सबको मिलाकर 265 लोग पीटीआई के अनुसार अभी मरे हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, दुर्घटना में कितने लोग जीवित बचे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? दुर्घटना में कितने लोग जीवित बचे? दुर्घटना में केवल एक आदमी जीवित बचा था जो उस प्लेन में बैठा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, एकमात्र जीवित बचा व्यक्ति किस राष्ट्रीयता का था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? एकमात्र जीवित व्यक्ति किस राष्ट्रीयता का था? एकमात्र जीवित व्यक्ति वो ब्रिटिश राष्ट्रीयता के थे। जो एक बच गए थे इस हादसे में, वो ब्रिटिश राष्ट्रीयता के थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति का नाम क्या है? वो कौन, उस व्यक्ति का क्या नाम है जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश में बच गए थे? उनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, विश्वास कुमार रमेश। विश्वास कुमार रमेश एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश में बचे हुए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अहमदाबाद में किस मेडिकल कॉलेज को प्रभावित किया है? यानी जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो किसके ऊपर गिरा, कि कौन से कॉलेज के ऊपर गिरा? तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, बीजे मेडिकल कॉलेज। बीजे मेडिकल कॉलेज के ऊपर ही जाके गिरा था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, बीजे मेडिकल कॉलेज परिसर में कितने मेडिकल छात्र मारे गए? बीजे मेडिकल कॉलेज परिसर में कितने मेडिकल छात्र मारे गए? 12 का आंसर होगा डी। क्या है? कम से कम 5। एग्जैक्ट अभी पता नहीं है, लेकिन कम से कम 5, कम से कम 5। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्घटना के बाद जमीन पर कितने लोग घायल हुए। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, दुर्घटना के बाद जमीन पर कितने लोग घायल हुए। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 70 लोग। दुर्घटना के बाद जमीन पर अभी 70 लोग और घायल हुए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्घटना स्थल पर कितने बॉडी बैग का उपयोग किया गया। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, दुर्घटना स्थल पर कितने बॉडी बैग का उपयोग किया गया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 300 से अधिक बॉडी बैग का उपयोग किया गया। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, दुर्घटनाग्रस्त विमान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की कौन सी दुर्घटना थी। मतलब कितनी बार इस विमान का दुर्घटना हो चुका है, तो ये कौन सी दुर्घटना थी। तो इसका आंसर होगा पहली बार ऐसा हुआ था कि बोइंग विमान 787 ड्रीमलाइनर की कभी भी दुर्घटना हुई हो। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को किस वर्ष पेश किया गया था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, बोइंग 787 को किस वर्ष लाया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2009 को पहली बार बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को पेश किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। दुर्घटना से पहले विमान में ने हवाई यातायात नियंत्रण का कौन सा आपातकालीन संकेत भेजा था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, दुर्घटना से पहले विमान ने हवाई यातायात नियंत्रण को कौन सा आपातकालीन संकेत भेजा था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेडे कॉल। मेडे कॉल एक ऐसा संकेत होता है जो आपातकालीन स्थिति में विमान से हवाई यातायात को भेजा जाता है, जिसमें इसने भी वही वाला भेजा था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, विमान किस ऊर्ध्वाधर गति या फीट प्रति मिनट से नीचे उतरना शुरू हुआ। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, विमान किस ऊर्ध्वाधर गति मतलब किस गति से नीचे आया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 475 फीट प्रति मिनट के रफ्तार से विमान ऊर्ध्वाधर गति से नीचे उतरना शुरू हुआ। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना को क्या कहा। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे तो इन्होंने इसको क्या कहा। इन्होंने इसको कहा, शब्दों से परे दिल दहला देने वाला एक घटना है ये। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना को कहा कि शब्दों से परे दिल दहला देने वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना के बाद कहाँ का दौरा किया। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना के बाद कहाँ का दौरा किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्घटना स्थल और सिविल अस्पताल दोनों का दौरा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, एयर इंडिया ने प्रभावित परिवारों के लिए कहाँ सहायता केंद्र स्थापित किए हैं। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, एयर इंडिया ने प्रभावित परिवारों के लिए कहाँ सहायता केंद्र स्थापित किए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली और लंदन गैटविक में सभी जगह इन्होंने अपने सहायता केंद्र स्थापित किए हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, दुर्घटना स्थल पर बचाव कार्यों में कौन सी राष्ट्रीय एजेंसी शामिल थी। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, दुर्घटना स्थल पर जब बचाव कार्य किया जा रहा था तो उसमें कौन सी राष्ट्रीय एजेंसी शामिल थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनडीआरएफ एक ऐसी राष्ट्रीय एजेंसी थी जो दुर्घटना स्थल पर बचाव कार्यों में शामिल थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, दुर्घटना स्थल पर कितने एनडीआरएफ टीमें तैनात की गई थी, यानी दुर्घटना स्थल पर कितनी एनडीआरएफ टीमें तैनात थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 6 एनडीआरएफ टीमें दुर्घटना स्थल पर तैनात थी जो लोगों की मदद कर रही थी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, जीवित बचे व्यक्ति का इलाज किस अस्पताल में चल रहा है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, 29 नंबर क्वेश्चन है, जीवित बचे व्यक्ति का इलाज किस अस्पताल में चल रहा है। इसका आंसर होगा अहमदाबाद सिविल अस्पताल में जीवित बचे व्यक्ति जिनका कुमार विश्वास रमेश का इलाज वहीं चल रहा है, अहमदाबाद सिविल अस्पताल में।
चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, दुर्घटनाग्रस्त विमान कितने साल पुराना था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, दुर्घटनाग्रस्त विमान कितने साल पुराना था। इसका आंसर होगा 11 साल। दुर्घटनाग्रस्त विमान 11 साल पुराना था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, दुर्घटना के बाद शवों की पहचान के लिए कौन सी प्रक्रिया की गई थी। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, दुर्घटना के बाद शवों की पहचान के लिए कौन सी प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसका आंसर होगा डीएनए सैंपलिंग। क्योंकि आग में झुलस जाने के कारण किसी का कोई भी चेहरा मैच नहीं हो रहा था या कोई भी सामान सब जल चुका था, इसलिए डीएनए सैंपलिंग ही एकमात्र रास्ता था जिससे हम शव की पहचान कर सकते थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डीएनए सैंपलिंग। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को विमान उद्योग का क्या बताया गया है। क्या है दोस्तों, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को विमान उद्योग का क्या बताया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे अधिक बिकने वाली यात्री वाइड बॉडी। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, सबसे अधिक बिकने वाली यात्री वाइड बॉडी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, दुर्घटना स्थल पर विमान का कौन सा हिस्सा एक इमारत के शीर्ष पर फंसा हुआ पाया गया। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, 34 नंबर क्वेश्चन है, दुर्घटना स्थल पर विमान का कौन सा हिस्सा एक इमारत के शीर्ष पर फंसा हुआ पाया गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूंछ का हिस्सा। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, क्या है आंसर दोस्तों, पूंछ का हिस्सा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, दुर्घटना स्थल पर दुर्घटना किस भारतीय राज्य में हुई। दुर्घटना भारत के किस राज्य में हुई, ऐसा भी बोल सकते हैं हम, दुर्घटना भारत के किस राज्य में हुई। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य में ये दुर्घटना हुई थी, जो कि अहमदाबाद शहर में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्घटना के बाद अहमदाबाद हवाई अड्डे पर सामान्य उड़ान संचालन फिर से कब शुरू हुआ। यानी जब दुर्घटना हुई उसके कितने दिनों बाद सामान्य संचालन फिर से शुरू हो गया। इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, अगले दिन से ही फिर से सामान्य उड़ान संचालन फिर से शुरू हो गया। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है, एयर इंडिया का संचालन किस समूह द्वारा किया जाता है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, एयर इंडिया का संचालन किस समूह द्वारा किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा समूह द्वारा एयर इंडिया का संचालन किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, दुर्घटना स्थल पर आग बुझाने के लिए किसने पानी डाला। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, दुर्घटना स्थल पर जब आग लगी हुई थी तो उसको बुझाने के लिए किस ग्रुप ने पानी डाला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दलकर्मी ग्रुप ने दुर्घटना स्थल पर आग बुझाने के लिए पानी डाला। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, किस पूर्व भारतीय मुख्यमंत्री की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, 39 नंबर है क्वेश्चन है, किस पूर्व भारतीय मुख्यमंत्री की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विजय रूपाणी जी की मृत्यु इस दुर्घटना में हो गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, विमान में कितने ब्रिटिश नागरिक सवार थे। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, विमान में कितने ब्रिटिश नागरिक सवार थे। इसका आंसर हो जाएगा 53 ब्रिटिश नागरिक विमान में सवार थे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विमान में कुल कितने पुर्तगाली नागरिक सवार थे। इसका आंसर हो जाएगा 53 नागरिक पुर्तगाल के भी इसमें सवार थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विमान में कितने भारतीय नागरिक सवार थे। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, विमान में कितने भारतीय नागरिक सवार थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 169। क्या है क्वेश्चन, आंसर होगा 169 भारतीय नागरिक सवार थे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 46 है, दुर्घटना स्थल पर अधिकांश शवों की पहचान कैसे हुई। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, दुर्घटना स्थल पर अधिकांश शवों की पहचान कैसे हुई। इसका आंसर हो जाएगा बी, पहचान से पहले झुलस गए थे। क्या है, अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, दुर्घटना के बाद अहमदाबाद सिविल अस्पताल में जीवित बचे व्यक्ति की जांच किस डॉक्टर ने की थी। दुर्घटना के बाद अहमदाबाद सिविल अस्पताल में जीवित बचे व्यक्ति की जांच किस डॉक्टर ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
डॉक्टर धवल गामेती। डॉक्टर धवल गामेती ही थे जिन्होंने दुर्घटना के बाद अहमदाबाद सिविल अस्पताल में जीवित बचे व्यक्ति की जांच की थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण क्या था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण क्या था। इसका आंसर हो जाएगा, अभी इसकी प्रारंभिक जांच जारी है, तो इसके लिए अभी हम कोई भी कारण नहीं बता सकते हैं, कोई ठीक कारण इसका अभी कंफर्म कारण नहीं बताया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक जांच अभी जारी है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 50 नंबर क्वेश्चन है। दुर्घटनाग्रस्त विमान में लगभग कितने लीटर ईंधन था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, दुर्घटनाग्रस्त विमान में लगभग कितने लीटर ईंधन था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1.25 लाख लीटर। 1.25 1.25 लाख लीटर ईंधन मतलब लीटर ईंधन था दुर्घटनाग्रस्त विमान में। इसी के कारण इसमें आग और तेज़ी से लगा था। तो आपने देखा इसमें अहमदाबाद प्लेन क्रैश से संबंधित हमने 50 क्वेश्चंस आपको करा दिए। ये क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स से भी आते हैं तथा ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी, इसलिए इसके बारे में हर क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। इस समय आरआरबी एनटीपीसी में भी कुछ क्वेश्चन इसी से आए थे, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगर एक बार और इसको देखिए फिर से आपको ये याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत से अच्छे अंक लाकर दे सकता है। तो यहीं वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।